नमस्कार। महाप्रभु भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, आज की चर्चा हम हल षष्ठी व्रत पर करेंगे, जो कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रहा जाता है, जिसमें कि हमारी माताएं बहनें पुत्र के दीर्घायु की कामना हेतु और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना हेतु इस व्रत को करती हैं और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है। तो इस वर्ष 2024 में अत्यंत ही संशय बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं शनिवार को व्रत रहना है, कुछ लोग कह रहे हैं रविवार को व्रत रहना है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि व्रत हमें किस दिन रहना है और उसका तर्क क्या है। पूरा तर्क के अनुसार हम समझेंगे कि व्रत रविवार को ही रहना है तो क्यों रहना है। देखिए, व्रत जो हल षष्ठी का व्रत इस वर्ष रहना है साल 2024 में, वह 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को ही हमारी माताएं बहनें इस व्रत को रहेंगी। यदि हम वाराणसी के पंचांग के अनुसार बात करें तो षष्ठी तिथि का प्रारंभ 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को 12:10 से लेकर के दोपहर 12:10 से लेकर के 25 अगस्त 2024 दिन रविवार के 9:58 सुबह के 9:58 तक है। तो इस प्रकार, और तत्पश्चात 9:58 के बाद रविवार को सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे यह स्पष्ट है कि हमें व्रत रविवार को ही रहना है। व्रत का जो दिन होगा 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को ही है। आप लोग इस बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए और किसी भी प्रकार का संशय हमारी माताएं बहनें न लें, वो अपना व्रत दिन रविवार को करें। देखिए, यदि व्रत रविवार को इसलिए भी रहना है क्योंकि यह हमेशा षष्ठी तिथि जो होती है वो सप्तमी युक्त व्रत तिथि को ली जाती है। सप्तमी युक्त षष्ठी का ही व्रत हमें करना चाहिए। हमारे ग्रंथ जो हैं धर्म सिंधु निर्णय सिंधु के अनुसार सप्तमी युक्त षष्ठी का व्रत ही हमें करना चाहिए, पंचमी युक्त षष्ठी का व्रत नहीं करना चाहिए। अब इस बात पे प्रश्न उठता है कि यह प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इतना संशय, इतना कन्फ्यूजन क्यों इस साल का है। देखिए, वाराणसी के पंचांग के अनुसार जो मैंने आपको अभी इसके पहले जस्ट बताया है कि टाइमिंग जो है षष्ठी तिथि का कब से कब तक है वो तो वही है, लेकिन एक दक्षिण भारत के पंचांग दृक पंचांग के अनुसार, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पंचांग है और बहुत ही अच्छा पंचांग है, उसके अनुसार षष्ठी तिथि का प्रारंभ जो इन्होंने बताया है वह 24 अगस्त दिन शनिवार को 7:51 सुबह से लेकर के रविवार 25 अगस्त 2024 दिन रविवार के 5:30 भोर तक बताया है। और जबकि सूर्योदय का जो समय दृक पंचांग में दिया हुआ है वह 5:35 का दिया हुआ है। इस कारण से लोग यह कह रहे हैं, कुछ लोग, कि यह व्रत शनिवार को रहना है। लेकिन यदि हम शनिवार को व्रत करते हैं तो वह पंचमी युक्त षष्ठी हो जाएगा। यदि हम दृक पंचांग के ही अनुसार व्रत करने का सोचें तो अगर हम निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ग्रंथ को प्रामाणिक ग्रंथ उसी को मानते हैं, सभी जो है माताएं बहनें या जो भी त्यौहार व्रत नियम हमारे यहाँ प्रतिपादित हैं वो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के अनुसार हैं, तो उसमें पंचमी युक्त षष्ठी का निषेध है। उसमें पंचमी युक्त षष्ठी का हमें व्रत नहीं रहना है। इसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। निर्णय सिंधु का जो है उसका मैं वो लगाऊंगा स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर किस प्रकार से लिखा गया है। तो इस कारण से ये लोग, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है षष्ठी का व्रत 24 अगस्त 2024 शनिवार को रहना है, इसी कारण से कह रहे हैं क्योंकि दृक पंचांग के अनुसार, जो कि दृक पंचांग एक फेमस पंचांग है और उसका ऐप भी आपको मिल जाएगा मोबाइल में, उसमें जो है जो षष्ठी तिथि का समापन दिया हुआ है वह 25 अगस्त 2024 रविवार को 5:30 भोर पे दिया है और सूर्योदय 5:35 पे हो रहा है। लेकिन अगर हम शनिवार को व्रत रहते हैं तो पंचमी युक्त हो जाएगा, क्योंकि 7:51 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को 7:51 सुबह से षष्ठी का प्रारंभ हो रहा है दृक पंचांग के अनुसार। देख लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं दृक पंचांग के अनुसार अभी बात कर रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो वाराणसी के पंचांग के अनुसार मैंने कई पंचांगों का अध्ययन करके तब आपको उसका जो है निष्कर्ष निकाल के बताया है। अभी मैं दृक पंचांग के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो 7:51 पे जब षष्ठी लग रही है तो सूर्योदय तो और पहले हो गया, तो पंचमी तिथि है, तो पंचमी के बाद जब षष्ठी लग रही है तो पंचमी युक्त हो गई वो। इस कारण से 24 अगस्त 2024 को हमें शनिवार के दिन षष्ठी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमें जो व्रत करना है वह 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को ही करना है। अब आशा करता हूं कि सभी माताएं बहनें और सभी भाई बंधु को यह चीज़ें जो है क्लियर और स्पष्ट हुआ होगा कि किस कारण से मैंने पूरा तर्क भी दिया है। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी।
तो आप लोग अच्छे से व्रत रहिए और सभी जो है माताएं बहनें हमारी व्रत रहें अपने पुत्र के दीर्घायु और उनके उज्जवल भविष्य की कामना हेतु, और जिनके भी माताओं बहनों के पुत्र संतान नहीं है वो भी उनकी जो है इच्छा के लिए और उनकी कामना हेतु यह व्रत रख सकती हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।